गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज की ब्लॉग में स्टार्टिंग हो रही है मेरी सलून से। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं आ गई हूँ सलून में। और आज बेबी को लेके आई हूँ क्योंकि ये 2 दिन से कहीं बाहर नहीं जा पा रही है। और हल्द्वानी में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। बट फिर भी मतलब मुझे लगा कि बारिश में कोई नहीं आएगा, बट इवनिंग में मेरी सर्विसेज थी और जो बहुत लंबी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में ही खोल लेते हैं शॉप। कल भी मैंने थोड़ा लेट खोला था और आज भी थोड़ा बारिश की वजह से लेट खोला है। तो 2 दिन से बेबी कहीं बाहर नहीं जा पा रही है और ये यहाँ पे आके इतनी शैतानी कर रही है कि पूछो मत। दिखाती मैं आपको इसकी शैतानी। क्या है ये? वाटर बॉटल? किसकी है? अच्छा, आपकी है। पानी पी रही हो आप? पानी पी रही हो? हाँ। क्या हो रहा है? यम्मी। पानी भी यम्मी होता है? ये देखो जी, यहाँ पे आती है और बस फ्रिज हो गया और गुन्नू होगी। नन्नू, इसका वो कहाँ गया? फ्रिज का ट्रे कहाँ गया? कहाँ फेंक दिया आपने? नो नो नो, पिटी करेगा वो फ्रिज। नो 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 बोलो। नो नो। ओहो, बुआ कहाँ है? बुआ, इसने देखो दुकान में कैसे, मतलब सलून में कैसे फैला रखा है। वहाँ का फूड ट्रस्ट उसने बाहर निकाल दिया है। फ्रिज ये है उसका, ट्रे वहाँ फेंक दिया है। ये मेरा वाटर बोतल निकाल के फेंक दिया है और अब ये यहाँ पे आ गई है। गाना चलाऊं? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा सॉन्ग चलाऊं? सो ये है आफ्टर क्लीनिंग लुक। और यहाँ पे मेरा बेबी, प्यारा सा बेबी सो गया है मम्मा को परेशान कर करके। जब तक ये उठी थी तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। इसने वहाँ से फूड रस निकाल के यहाँ रख दिया था। वाटर कूलर का जो ट्रे है वो सब निकाल के यहाँ फेंक दिया था। मेरा वाटर बोतल ला के फेंक दिया था। सब चीज़ इधर कर दिया था। और मतलब फिर बड़ी मुश्किल से ये सो गई है। ये है मेरा पूरा सलून का लुक और ये हूँ मैं। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक है। अभी मैंने सिंपल सा लुक है, आज कुछ नहीं है। आज 2 दिन से यहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे। बारिश बारिश बारिश, कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है। तो आज मेरा फिर से मन हो रहा है कुछ इंटरेस्टिंग सी आर्ट बनाने का। तो ढूंढते हैं पिंटरेस्ट पे कुछ न्यू और करते हैं क्रिएट। लेट्स गो गाइस। मैं फिर से कुछ करने वाली हूँ नेल आर्ट। और ये है मेरा नेल्स का कॉर्नर, जिसके आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे यूवी लैंप में काम करना आसान होता है। तो इसी वजह से मैंने ये कॉर्नर चूज़ किया है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत है ख़राब, बट क्या करें, कुछ काम तो करना है। तो यह है लेंट वाइप्स जो हम नेल्स क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने जितना जितना सामान मुझे चाहिए मैंने वही वही चीज़ें निकाली है। यह है टेम्परेरी नेल्स जो कि मैं बनाऊंगी आज। और ये है मेरा ग्लोबल नेल जेल पॉलिश का पूरा सेट। ये 64 नेल पॉलिश का सेट आता है। और इसकी डमीज दिखाऊंगी मैं आपको। और ये है इसका शेड, ये है इसका शेड कार्ड। इस पर इतनी सारी नेल पेंट्स आती हैं। पास देखो, तो मैं ये वाली नेल पेंट्स यूज़ करती हूँ और स्विस ब्यूटी की भी यूज़ करती हूँ, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। फिलहाल तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स गो गाइस। और मैं एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ सबसे पहले। और ये है रिमूवर, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है नेल आर्ट में। यह है मेरा चश्मा जो कि मैंने अभी बाल बनाने के लिए खोला था और मुझे फिर से पहनना पड़ेगा।
तो मुझे नेल आर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, मतलब मुझे छोटी चीज़ों बनाने में। और ये है मेरा पूरा बास्केट, जो मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। ये है हार्ड बफर, पॉप बफर, ब्रशेस, जो मेरी नेल आर्ट में यूज़ होती हैं। तो आज हम करने वाले हैं कुछ न्यू, तो लेट्स गो। कोई भी रैंडम साइज़ उठा लेते हैं हम ड्रेस ऑन बनाने के लिए। वैसे तो हम मेजरमेंट के हिसाब से ढूंढ करते हैं वर्क, बट अभी मैं रैंडम उठा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेल्स ले लिए हैं, अब बनाते हैं इनको। तो सबसे पहले हम हार्ड बफर से बफ कर लेंगे इनको अच्छे से। जो इस नेल में आगे से थोड़ा सा पॉइंट जैसा है, ये ना चुभता है, तो इसको हमें हार्ड बफर से बफ करना पड़ता है ताकि एकदम इक्वल रहे और लगे ना। तो मैं यही चीज़ देखो कॉर्नर में दिख रही होगी, थोड़ा सा एज जैसा दिख रहा होगा, तो ये पीक हमें हटानी होती है बस। और अगर हमें शेप वगैरह कोई चेंज करना है या इसे छोटा करना है या इसकी शेप स्क्वायर में करनी है या सेलेटो करनी है या शॉर्ट एलमंड करनी है, ये है मीडियम एलमंड, तो हमें वो जेल पॉलिश लगाने से पहले ही करना होता है। ये अभी अगर हमें शॉर्ट करना है या इसका शेप चेंज करना है, स्क्वायर करना है, सेलेटो करना है, कुछ भी करना है, तो वो हम अभी फर्स्ट में कर लेंगे, उसके बाद नहीं हो पाता। एक बार जेल पॉलिश अप्लाई हो जाती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे डायरेक्ट जेल पॉलिश करेंगे, क्योंकि अगर हमने नेचुरल नेल्स में वर्क किया होता और हमने जेल लिया एक्रेलिक किया होता तो हमें सबसे पहले बेस कोट करना पड़ता है। प्रेस ऑन्स में नहीं, टेम्परेरी में भी करना पड़ता है। अगर साइज़ छोटा किया हो, ऊपर से प्रॉपर बफ किए हुए हैं, तो उस जो नेल्स का सरफेस है उससे इक्वल और स्मूथ बनाने के लिए हमें बेस कोट करना पड़ता है। तो इसका तो ऑलरेडी स्मूथ है, क्योंकि हमें यही शेप चाहिए और इतने ही लॉन्ग चाहिए, तो इसमें हमने कुछ नहीं छेड़ा है, क्योंकि ये एकदम प्लेन है, सॉफ्ट, मतलब एकदम स्मूथ सरफेस है इसका, तो हमें इसमें बेस कोट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम डायरेक्टली इसमें जेल पॉलिश अप्लाई करते हैं। स्टेप हो चुका है पूरा, मैंने जेल पॉलिश लगा लिया है। तो मेरा जेल पॉलिश का शेड है 23, दिख रहा होगा आपको, 0 2 3। तो मैंने 0 2 3 अप्लाई किया है। लेट्स क्योर इट नाउ।
अब हम इसको 60 सेकंड के लिए क्योर कर देंगे। हमें जेल पॉलिश की लेयर बहुत ही मोटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है। अगर हमें लगा फर्स्ट कोट क्योर होने के बाद कि हाँ ये थोड़ा लाइट है या थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो उसी के बाद ही हम सेकंड कोट या थर्ड कोट अप्लाई करेंगे। अगर सेकंड कोट में भी कलर नहीं आता है तब हम थर्ड कोट अप्लाई करते हैं, नहीं तो फर्स्ट कोट में ही वर्क कर जाता है। कुछ जेल पॉलिश बहुत ही लाइट होती है जो कि 2-3 कोट करनी पड़ती है, बट ये वाली एग्जैक्ट है तो हम इसको 1 कोट ही करेंगे और इसको 60 सेकंड के लिए क्योर करते हैं। और जेल पॉलिश बहुत ही मोटी लेयर लगाओगे तो वो नेल डैमेज हो जाएगा, वो जेल पॉलिश क्योर ही नहीं होगी अच्छे से। तो अगर आपको मोटी लेयर भी करनी है तो सिंगल करके आप क्योर करके फिर सेकंड लेयर अप्लाई कर सकते हो, फिर थर्ड लेयर अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। बट डायरेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में आप थिक लेयर लगाओगे तो वो पूरा नेल डैमेज हो जाता है। तो लेट्स क्योर इट गाइस। तो आज मैं करने जा रही हूँ क्रोम आर्ट। तो उसके लिए हमें चाहिए मैट कोट। तो जैसे ही मेरा ये मतलब 60 सेकंड क्योर हो जाएगा उसके बाद मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगी मैट कोट, जो कि है ग्लोबल यूवी जेल पॉलिश का। तो इसी का मैं मैट कोट अप्लाई कर रही हूँ, इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिससे कि जैसे अभी नेल्स का लुक है ड्यूवी, मतलब थोड़ा ग्लॉसी सा लुक है, तो इसमें आर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप क्रोम आर्ट कर रहे हो तो आपको मैट लुक चाहिए पहले नेल्स का, उसके बाद ही क्रोम आर्ट कर सकते हो आप, नहीं तो वो फैल जाता है, ख़राब हो जाता है नेल आर्ट। तो हमें सबसे पहले क्रोम आर्ट करने के लिए जेल पॉलिश अप्लाई करने के बाद, उसको क्योर करने के बाद अप्लाई करना पड़ता है मैट कोट। तो यहाँ पे 60 सेकंड क्योर करने के बाद हमारा नेल्स हो चुका है बहुत ही अच्छे से क्योर। तो इसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर मैट कोट। तो मैंने सब में अप्लाई कर लिया है फाइनली मैट कोट। अब इसको कर देते हैं वापस से 60 सेकंड क्योर। अब देख सकते हैं मैट कोट करने के बाद अभी कुछ लुक ऐसा है। इसके बाद जब हम इसको क्योर होने के बाद देखेंगे तब आप लुक देखें एकदम चेंज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे वीडियो नेल्स बनाते बनाते बीच में उठ चुकी है मेरी बेबी, जैसे कि आप देख सकते हैं। नन्नू हाय कर दो, हाय हेलो हाय। क्या खाना है आपको? क्या खाना है? क्या खाना है बता दो, क्या खाना है बताओ। चीजी चीजी में क्या खाना है? तो इसकी और मेरी डील हुई थी कि ये सो के उठेगी तो मैं इसको मोमो खिलाऊंगी। तो मैंने भैया से पूछा था, हमारे जस्ट सामने है रॉयल बेकरी, तो भैया ने बोला कि अभी बनने में टाइम लगेगा, तो बट ये जल्दी उठ गई है। देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। तो भैया वैसे शॉप पे ही दे जाएंगे। तो गाइस आफ्टर मैट कोट मैंने कर ली थी आर्ट वगैरह, और उसके बाद लास्ट में टॉप कोट करके फाइनल कर दिया था, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और उसको घर छोड़ के आना पड़ा मुझे इसी वजह से। और ये है आज के फाइनल नेल्स। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको।